हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सफलता एक्सपो पर। तो दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इससे पहले की वीडियो जो हमने बनाई थी उपसर्ग के नाम से, उपसर्ग टॉपिक पर, वो हमने इसमें डाल दी है, जो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक उसका भी। ठीक है, और जितनी भी हमारे आज तक की सारी वीडियो है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। तो हम जाइए, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको हमारी सारी वीडियोज की लिंक और हमारे चैनल का लिंक आराम से मिल जाएगा। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रत्यय। उपसर्ग टॉपिक हमने करा दिया है, इसका ही जो सेकंड पार्ट है प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के भेद कितने होते हैं, प्रत्यय का इस्तेमाल कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है, आज हम सबको पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, लेकिन इससे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने सभी साथियों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और जिसको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी बात करनी हो, हमारे कमेंट में सेक्शन में जाकर के हमको कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो हमारी प्रत्यय के बारे में, कि प्रत्यय होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका हमको अर्थ पता होना चाहिए। तो इसीलिए हम आज सबसे पहले यहाँ पर प्रत्यय का अर्थ देख लेंगे, प्रत्यय क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसका क्या अर्थ होता है, जो प्रत्यय शब्द है ये, इसका अर्थ क्या होता है। क्योंकि अगर इसका अर्थ पता होगा तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, सारा जो भी हम पढ़ेंगे वो सब कुछ हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देख लीजिए, इसका अर्थ देखते हैं क्या निकलता है। ठीक है, तो प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, जो प्रत्यय है, प्रत्यय शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। किस किस से, एक तो है प्रति, एक है आय। ठीक है, प्रति प्लस आय। हमने आपको संधि का जो चैप्टर पढ़ाया था दोस्तों, संधि वाली जो हमारी वीडियो है, हमने उसमें आपको संधि में बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही आसान तरीके से बताया था कि संधि के बाद में शब्दों के मिलने से कैसे बदलाव आते हैं। ठीक है, तो हमने बताया था आपको कि जब पहले शब्द का अंतिम अक्षर ई हो और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर ए हो तो क्या बन जाएगा, या बन जाएगा अयादी संधि से। ठीक है दोस्तों, क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। तो देखिए, अब इस ता में से ई चली जाएगी तो क्या बन जाएगा, त बच जाएगा, हलंत वाला आधा त बच जाएगा। और ई और ए मिलकर क्या बन जाएंगे, या बन जाएंगे। और या के बाद भी या ही है, और पहले क्या लगा हुआ है, प्र। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस तय को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे और ये बन जाएगा हमारा प्रत्यय। ठीक है, तो क्या है, प्रति प्लस अय, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। कंफ्यूजन दूर हो गया, समझ में आया तक तो हमने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे करके आया है। ई प्लस ए मिलके यह बन जाएगा। ठीक है, तय इसमें हलंत वाला रह जाएगा, आधा रह जाएगा, और जब यहाँ पे यह बन जाएगा उसके बाद भी यह ही है तो प्रत्यय बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दो शब्द हो गए, प्रति प्लस अय। यहां तक समझ में आया। अब देख लीजिए क्या कहा है, प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में। ठीक है, मतलब साथ में तो है लेकिन बाद में है, जिसको हम बोलते हैं पीछे। ठीक है, बाद में है, आगे नहीं, बाद में, पीछे है। ठीक है, प्रति का अर्थ क्या होता है, साथ में पर बाद में। ठीक है, पीछे। और अय का अर्थ क्या होता है, अय का अर्थ होता है चलने वाला। तो इसका अर्थ क्या बन गया। ठीक है दोस्तों, क्या अर्थ बन गया इसका, बहुत आसान है, साथ में पर बाद में चलने वाला, मतलब पीछे चलने वाला। साथ में तो शब्द के साथ में तो रहेगा लेकिन पीछे रहेगा, बाद में इस्तेमाल होगा उसका। ठीक है, ये रहा, अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, समझ में आया तक, ये था इसका अर्थ। अब है परिभाषा। प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है वो देख लीजिए। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। उपसर्ग पढ़ाते हुए आपको बताया था कि ये शब्द नहीं होते हैं, ये शब्दांश होते हैं। ठीक है, शब्दों के अंश होते हैं। ठीक है, जो दूसरे शब्दों के अंत में, क्या, दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर उन शब्दों के अर्थ में, ठीक है, जिस भी शब्द में जुड़ेंगे उन्हीं शब्दों के जो अर्थ निकल करके आएगा उसमें या तो उसकी विशेषता को बढ़ा देंगे या फिर उसमें परिवर्तन ला देंगे। ठीक है, तो प्रत्यय का क्या अर्थ होता है दोस्तों, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर उन शब्दों के अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रत्यय को ही हम परसर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परसर्ग। उपसर्ग, उप माने सामने, पहले लगने वाला। ठीक है, और पर माने बाद में या पीछे लगने वाला। ठीक है, तो ऐसे शब्दांश, ऐसे सर्ग जो शब्द के पीछे या बाद में लगते हैं उनको हम परसर्ग कहते हैं। उपसर्ग जो पहले लगते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखिए, प्रत्यय को ही परसर्ग भी कह देते हैं। ठीक है, कहीं परसर्ग भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो क्या है, ये जो शब्दांश होते हैं, प्रत्यय शब्दांश होते हैं, ये शब्दों के बाद में लगते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बहुत खास चीज है प्रत्यय के बारे में जो आपको पढ़ते समय पता होनी चाहिए, वो क्या है, देख लीजिए कि प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, जो प्रत्यय होते हैं इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। जब तक ये किसी शब्द के पीछे ना लग जाए, पीछे ना जुड़ जाए, तब तक इनका कोई अर्थ नहीं होता है। और
न ही इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। दोस्तों इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व भी नहीं होता है। किनका? प्रत्यय की बात चल रही है। प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है और इसका कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी नहीं होता है। यह अविकारी शब्दांश होते हैं। अभी हमने बताया था आपको कि शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते हैं। ये शब्दांश होते हैं, शब्दों के अंश होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनकी सहायता से शब्दों को पूरा किया जाता है। ठीक है, या फिर उनका अर्थ बदल दिया जाता है। ठीक है, तो दो चीजें पता चलेगी आपको, क्या कि इनका कोई अर्थ नहीं होता है, इनके कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। किन की बात चल रही है? प्रत्ययों की। ठीक है, जो प्रत्यय होते हैं यह अविकारी शब्दांश होते हैं जो शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं। दोस्तों ठीक है, ये वे अविकारी शब्दांश होते हैं जो शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं। अच्छा, इनसे जुड़ी तीसरी बात देख लीजिए कि प्रत्यय या तो संज्ञा विशेषण आदि शब्दों में जुड़ते हैं। ठीक है, क्या होगा? जो प्रत्यय होंगे या तो संज्ञा विशेषण आदि शब्दों में जुड़ेंगे या फिर धातु क्रिया में। ठीक है, और क्रिया क्या होती है दोस्तों? हर वो शब्द क्रिया है जिसमें बाद में ना आता है, ना आता है, जैसे लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना, हंसना, गाना, खाना, पीना, सब वो सब क्रियाएं हैं। ठीक है, ये तो उनमें जुड़ेंगे या फिर संज्ञा या विशेषण आदि शब्दों में जुड़ेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही धीरे धीरे आपको समझाते हुए अपनी वीडियो को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अब हम लेकर के चलते हैं कि जो प्रत्यय होते हैं उनके भेद कितने होते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन उससे पहले हमारी वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी से जाकर के। ठीक है, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना ना भूले, जरूर जाकर के सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दें। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही दोस्तों अब प्रत्यय का अर्थ और उसकी परिभाषा को सीखने के बाद देख लेते हैं कुछ प्रत्यय के उदाहरण। ठीक है, कि प्रत्यय होते क्या है, कैसे होते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रत्यय किसमें होता है? मूल शब्द के बाद में लगने वाले शब्दांश को ही प्रत्यय कहते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा मूल शब्द आएगा, उसके बाद हमारा प्रत्यय आएगा और उसके बाद आएगा जो इन दोनों के योग से बने हुए शब्द होंगे, मतलब यौगिक शब्द। ठीक है दोस्तों, जैसे अब एक बात को ध्यान रखिएगा, उन्होंने पहले ही कहा था कि जो प्रत्यय होते हैं या तो वो संज्ञा में लगेंगे या विशेषण में लगेंगे या फिर धातु क्रिया में। ठीक है दोस्तों, इनकी सिवा वो कहीं नहीं लगेंगे। देखिए जैसे लिख, लिख क्या है दोस्तों? लिख एक धातु है, क्रिया है, लिखना। ठीक है, लिख जब तक लिख है तो ये क्या है दोस्तों? धातु। क्या है? धातु। लेकिन अगर हम कर देंगे लिखना तो ये क्या बन जाएगी? क्रिया बन जाएगी, क्रिया। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है दोस्तों, तो क्या है? लिख धातु रूप है, एक धातु है। अब लिख में हम प्रत्यय जोड़ेंगे आवट, तो लिख में प्रत्यय जोड़ने के बाद क्या बन जाएगा दोस्तों? लिखावट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा सब्जी, सब्जी में हमने प्रत्यय जोड़ा वाला, तो क्या बन गया? सब्जी वाला। ठीक है, सब्जी क्या है? एक संज्ञा है। जब इसमें वाला प्रत्यय जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? इसका विशेषण बन जाएगा सब्जी वाला। ठीक है, ये कौन है? जो सब्जी को बेचने वाला होता है, सब्जी वाला। अब ऐसे ही है पालन, पालन हमारा शब्द है और इसमें प्रत्यय जोड़ेंगे हम हार, तो क्या बन जाएगा? पालनहार। ठीक है दोस्तों, क्या बन जाएगा? पालनहार। अब ऐसे ही एक शब्द है बैठ, बैठ में हम जोड़ेंगे अक प्रत्यय, अक प्रत्यय जोड़ने के बाद क्या बन जाएगा? बैठक। ठीक है, मीठा हमारा शब्द है मीठा, मीठा में हमने प्रत्यय जोड़ा ई, तो क्या बन गया? मिठाई। क्या बन गया दोस्तों? मिठाई। मुंह में पानी आए, मुंह में पानी आई, मिठाई। ठीक है, अब ऐसे ही हमारा शब्द है बहुत, बहुत में हमने प्रत्यय जोड़ा आयत, क्या जोड़ा? प्रत्यय आयत, तो क्या बन जाएगा? बहुत आयत। ठीक है दोस्तों, नया शब्द निकल के आया बहुत आयत। ऐसे ही हमारा अगला शब्द है पंच, उसमें हमने प्रत्यय जोड़ा आयत, जो ऊपर लगाया था वही पंच में हमने प्रत्यय आयत जोड़ा, तो क्या बन जाएगा? हमारा पंचायत। तो दोस्तों ऐसे बनते हैं हमारे प्रत्यय। ठीक है, एग्जामिनर आपके सामने ऐसे शब्द रख देगा और उनमें पूछ लेगा, किसी भी शब्द को उठाकर रखिए, भाई निम्नलिखित शब्द में प्रत्यय को पहचानने की कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, आपके सामने 3-4 ऑप्शन दे दी जाएंगे और आपको अगर सही पता होगा तो आप सही पे सटीक आंसर लगाएंगे बिल्कुल, नहीं तो फिर तुक्का तो जिंदाबाद। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके बाद देख लीजिए, हमने आपको उदाहरण समझा दिए हैं। अब हम चलते हैं प्रत्यय के प्रकार की तरफ। प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनकी पहचान कैसे की जाती है। ठीक है दोस्तों, कितने भेद होते हैं, किस आधार पर क्या भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देख लीजिए, हम बात करते हैं स्रोत के आधार पर। जो हमारे पास स्रोत हैं उनके आधार पर हम प्रत्यय को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो स्रोत के आधार पर प्रत्यय के 3 भेद होते हैं। ठीक है, इनको 3 तरह से हम बांट सकते हैं, 3 भाग कर सकते हैं। वो क्या क्या? पहला हो गया हमारा संस्कृत के प्रत्यय।
ठीक है, दूसरा हो गया हिंदी के प्रत्यय और तीसरा हो गया विदेशी भाषा के प्रत्यय। ठीक है, जो संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं प्रत्यय वो संस्कृत भाषा के प्रत्यय, जो हिंदी भाषा के शब्दों के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं वो हिंदी भाषा के प्रत्यय हैं, और बाकी जो हमारे देश की भाषा नहीं है दूसरे देश की भाषाओं के साथ में प्रत्ययों का इस्तेमाल किया जाता है वो विदेशी भाषाओं के प्रत्यय होते हैं। और विदेशी भाषा में सब आते हैं दोस्तों, हिंदी, अरबी, फारसी, हिंदी संस्कृत को छोड़ करके अरबी, फारसी, अंग्रेजी सब। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए सबसे पहले बात करते हैं संस्कृत के प्रत्यय की। ठीक है, कि संस्कृत के प्रत्यय कैसे होते हैं। देखिए संस्कृत के प्रत्यय वे शब्दांश या प्रत्यय, ठीक है, वे शब्दांश या प्रत्यय जो संस्कृत के मूल शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ऐसे शब्दांश जो संस्कृत के शब्दों के अंत में जुड़ करके उनके मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उनको संस्कृत या फिर तत्सम के प्रत्यय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो संस्कृत के प्रत्यय होंगे ना दोस्तों तत्सम भी होंगे, क्योंकि संस्कृत शब्दों को ही तत्सम शब्द कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको भूलिएगा मत। ठीक है, ये आपको बहुत काम आने वाली चीज है। ठीक है, जिनका विवरण हम आगे कर रहे हैं आपके सामने। अब देखिए जो संस्कृत के जो प्रत्यय होते हैं उनको हम उदाहरण के साथ आपको समझा रहे हैं। ठीक है, संस्कृत के प्रत्यय की बात करें दोस्तों, तो संस्कृत के प्रत्यय देख लीजिए। संस्कृत के प्रत्यय के उदाहरण हमने इस प्रकार दिए हैं। यहाँ पे हमने मूल शब्द लिखे हैं, यहाँ पे प्रत्यय लिखे हैं, और यहाँ पर यौगिक शब्द और अन्य शब्द। ठीक है, जो इनके योग से बन रहे हैं वो शब्द, और फिर ऐसे ही बनने वाले अन्य शब्द। ठीक है, जैसे देखेंगे पहला शब्द है हमारा घृणा। ठीक है, संस्कृत का शब्द है घृणा। घृणा में हमने आस्पद प्रत्यय जोड़ दिया है, आस्पद, तो क्या बन गया हमारा घृणास्पद। ठीक है, ऐसे ही और भी है संदेहास्पद और विवादास्पद। ये सब क्या है, संस्कृत के ही प्रत्यय है। ठीक है, संस्कृत के शब्द हैं, इनके बाद में प्रत्यय लगे हुए हैं तो संस्कृत के ही प्रत्यय कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे ही है अब दिन। दिन में हमने प्रत्यय जोड़ दिया कर, तो क्या बन गया दोस्तों दिनकर, रुचिकर और हितकर। ठीक है, इनसे क्या बना दिनकर, और ऐसे अन्य शब्द क्या है रुचिकर और हितकर। ठीक है, तो इनमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कर प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए मूल शब्द हमारा साहित्य, प्रत्यय जोड़ दिया हमने इसमें कार, तो क्या बन गया साहित्यकार। ऐसे अन्य शब्द कैसे हैं दोस्तों, पत्रकार, स्वर्णकार, चित्रकार। ठीक है, ये शब्द क्या है हमारे, और भी इसी प्रत्यय से कार प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। ठीक है, अब देख लीजिए इसके बाद देख लीजिए जल। जल में हमने प्रत्यय जोड़ा है चर, तो क्या बन जाएगा जलचर। ठीक है, जल में चलने वाला जलचर। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जैसे थलचर, उभयचर, निशाचर। निशा मैंने रात्रि, चर मैंने चलने वाला, रात्रि में चलने वाला, उभय दोनों में चलने वाला, किसमें जल में और थल में, थलचर थल जमीन पर चलने वाला। ठीक है तो दोस्तों, तो इन शब्दों में क्या है हमारा कौन सा प्रत्यय है, चर प्रत्यय। अब देख लीजिए नेक्स्ट शब्द है हमारा कदा। कदा में हमने प्रत्यय जोड़ा चित, तो क्या बन गया दोस्तों हमारा बन गया है कदाचित। कदाचित के जैसे अन्य शब्द भी हैं जिनमें चित प्रत्यय लगा हुआ है, जैसे किंचित, कश्चित। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या प्रत्यय है इसमें चित। अब देख लीजिए अगला शब्द है हमारा अंबु। अंबु में हमने प्रत्यय जोड़ा है ज प्रत्यय जोड़ने पर क्या बन गया शब्द अंबुज। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही जो दो शब्द बनेंगे वो है हमारे नीरज, अग्रज, आत्मज। ठीक है, इनमें कौन सा प्रत्यय है ज प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा आत्म। आत्म मूल शब्द है, उसमें हमने जोड़ा है जा प्रत्यय। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आत्मजा। ठीक है, ऐसे ही शब्द है गिरिजा, शैलजा। ठीक है, तो इनमें कौन सा प्रत्यय का इस्तेमाल किया हुआ है जा प्रत्यय का इस्तेमाल किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा मूल शब्द है सर्व। सर्व में हमने प्रत्यय जोड़ा है ज्ञ प्रत्यय, तो क्या बन गया सर्वज्ञ। क्या बन गया दोस्तों सर्वज्ञ। ऐसे ही दूसरे शब्द ज्ञ प्रत्यय से बनेंगे मर्मज्ञ और बहुज्ञ, तो इनमें कौन सा प्रत्यय है ज्ञ प्रत्यय है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा शब्द है सामान्य, और इसमें हमने प्रत्यय जोड़ा है तह। क्या प्रत्यय जोड़ा है तह। ठीक है, अब शब्द बन गया हमारा नया शब्द बन गया सामान्यतः। ठीक है, सामान्यतः। अब ऐसे ही दूसरे शब्द बनेंगे विशेषतः, मूलतः, इनमें भी तह प्रत्यय ही लगा हुआ है। अब नेक्स्ट है हमारा एक। एक में हमने जोड़ा है प्रत्यय त्र। कौन सा प्रत्यय जोड़ा है दोस्तों त्र, तो क्या बन गया एकत्र। ठीक है, ऐसे ही अन्य शब्द बन रहे हैं सर्वत्र, अन्यत्र। ठीक है, इनमें भी हमने त्र प्रत्यय ही लगाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा जल। जल में हमने प्रत्यय जोड़ा है द। यहाँ पे हमने जल में प्रत्यय कौन सा जोड़ा था चर, अब क्या जोड़ा है द, तो क्या बन गया जलद। ठीक है, ऐसे ही जो शब्द हैं वे है निरद, दुखद, सुखद, इनमें भी द प्रत्यय का ही इस्तेमाल है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा आनंद। आनंद हमारा मूल शब्द है, उसमें प्रत्यय लगाया हुआ है दाई। ठीक है, आनंद में प्रत्यय कौन सा है
दाई। क्या शब्द बन जाएगा? संयुक्त शब्द हो जाएगा आनंददायी। ऐसे ही दूसरे शब्द देख लीजिए, सुखदाई, कष्टदाई, उत्तरदायी। ठीक है दोस्तों, इन सभी में दाई प्रत्यय का इस्तेमाल होया हुआ है। ठीक है, अब जो बचे हुए हैं वो देख लीजिए। संस्कृत के प्रत्यय में दोस्तों अगला शब्द है हमारा चक्र। ये क्या है? हमारा मूल शब्द है। इसमें हमने कौन सा प्रत्यय लगाया? इसमें लगाया हमने धर। ठीक है, तो यौगिक शब्द क्या बन जाएगा? हमारा बन जाएगा दोनों को जोड़ करके चक्रधर। ये हमारे यौगिक शब्द बन गया। ऐसे ही जो अन्य शब्द बनेंगे वो बनेंगे विद्याधर, चंद्रधर, गिरिधर, जिनमें धर प्रत्यय लगा हुआ है। अब उसके बाद देख लिए, अगला मूल शब्द है हमारा मंजू। मंजू में कौन सा प्रत्यय लगाया है? ल। तो ल प्रत्यय जुड़ने के बाद क्या बन जाएगा? मंजुल। ऐसे ही दूसरे शब्द बनेंगे शीतल, पीतल, उर्मिल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट शब्द है हमारा वो है मूल शब्द दुख। दुख के बाद हमने प्रत्यय लगाया है हर, तो क्या बन गया? दुखहर। ऐसे ही दूसरे शब्द हैं मनोहर, विघ्नहर, कष्टहर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो अगला शब्द है हमारा वो है स्व। स्व में हमने प्रत्यय जोड़ा है स्थ। ठीक है, तो क्या बन गया? स्वस्थ। ऐसे ही शब्द बनेंगे तटस्थ, कंठस्थ, मध्यस्थ, जिनमें हमने स्थ प्रत्यय का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, प्रभाव। प्रभाव मूल शब्द है, प्रभाव में जोड़ दिया हमने ती प्रत्यय। ती प्रत्यय ती नहीं है, ती। ठीक है, बड़ी ही की मात्रा है ती, तो क्या बन गया? प्रभाव में प्रभावती। ऐसे ही शब्द बन जाएंगे भाग्यवती, श्रीमती, रूपवती। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया? ये ती प्रत्यय के इस्तेमाल से बनने वाले शब्द हो गए। अब देखिए दीप। दीप मूल शब्द है, उसमें हमने ती प्रत्यय जोड़ा ती, तो क्या बन गया? दीप्ति। ऐसे ही शब्द बनेंगे शांति, रति, ख्याति, तृप्ति, स्थिति। इन सभी शब्दों में कौन सा प्रत्यय है? ती प्रत्यय है। तो ये हमारे जो थे संस्कृत के हमारे प्रत्यय थे। ठीक है, जो तत्सम प्रत्यय भी कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये इनमें से कहीं से भी आपको कोई भी शब्द दे करके पूछ सकते हैं कि कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो अगर आपने सभी प्रत्यय पढ़ रखे हैं तो बहुत आसानी से एक बार पढ़ लीजिए। एक बार पढ़ने के बाद में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप एकदम से देख करके बता दोगे कि नहीं इसमें वह वाला प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत अच्छी होती है, एक बार पढ़ने के बाद ही आपको बहुत अच्छे से याद हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रत्यय की तरफ। ठीक है, ये हमारे संस्कृत के प्रत्यय थे। अब नेक्स्ट प्रत्यय देखते हैं। अब आता है हमारा हिंदी के प्रत्यय। ठीक है, संस्कृत के जो प्रत्यय थे उनको हम तत्सम कहते थे। अब जो हिंदी के प्रत्यय उनको हम तद्भव प्रत्यय कहेंगे, तद्भव। ठीक है, तो तत्सम और तद्भव, हिंदी और संस्कृत। ठीक है, इस तरह ध्यान रखिएगा। अब देख लीजिए, अब परिभाषा इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, परिभाषा वही रहेगी, बस जो ये भाषा है वो बदल जाएगी। वहां पे संस्कृत की जगह हिंदी आ जाएगी। जैसे हिंदी के शब्दों के पीछे लगने वाले शब्दांशों को ही हम हिंदी के प्रत्यय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे अब देख लीजिए, एक तरफ वही रहेगा सेम पैटर्न इसका। एक तरफ हमने मूल शब्द लिखा है, यहाँ पे हमने प्रत्यय लिखे हैं, यहाँ पर यौगिक शब्द या उनसे बनने वाले अन्य शब्द लिख दिए हैं। पहला शब्द है इसमें कठफोड़। कठफोड़ में जब हम आ प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? कठफोड़ा। ऐसे ही दूसरे शब्द बनेंगे घुड़चढ़ा, भड़भूजा, जानलेवा। ठीक है दोस्तों, ये बन गए हमारे आ प्रत्यय से। ठीक है, आ प्रत्यय सब में लगा हुआ है बाद में। अब देख लिए नेक्स्ट शब्द है हमारा पट। पट शब्द है हमारा, तो इसमें हमने लगाया क्या? आका। आका प्रत्यय लगा दिया है, आका। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पट में आका प्रत्यय जोड़ने से बन गया पटाका। ऐसे ही धमाका, भड़ाका, धड़ाका। ठीक है, इन सभी शब्दों में आका प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है। अब नेक्स्ट शब्द है हमारा पीछा। पीछा में हमने प्रत्यय लगाया है आड़ी। ठीक है, तो बन गया पिछाड़ी। ऐसे ही दूसरे शब्द बनेंगे खिलाड़ी, अनाड़ी, अगाड़ी। ठीक है, यहां तक का। अब देखिए, अब नेक्स्ट शब्द है हमारा मूल शब्द सन्न। सन्न में हमने लगाया है प्रत्यय आटा। आटा प्रत्यय लगाने से बन गया है सन्नाटा। ठीक है, झपटा, फर्राटा, भन्नाटा, ये सभी क्या है? आटा प्रत्यय के इस्तेमाल से बनने वाले शब्द हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा निपट। निपट में हमने जब आरा प्रत्यय लगाया तो बन गया निपटारा। ऐसे ही जो शब्द बने हैं वो है छुटकारा, दुत्कारा। ठीक है, नेक्स्ट जो शब्द है हमारा वो है मीठा। मीठा में हमने प्रत्यय जोड़ा है आस, तो क्या बन जाएगा? मिठास। ऐसे ही दूसरे शब्द बनेंगे खटास, भड़ास। ठीक है दोस्तों, यहां तक का समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट जो मूल शब्द है हमारा वो है हमारा पूजा। पूजा में हमने प्रत्यय जोड़ा है आरी, तो क्या बनेगा हमारा शब्द? पुजारी। ऐसे ही जो शब्द बनेंगे आरी प्रत्यय से वो है कोठारी, लुहारी। ठीक है, अब नेक्स्ट शब्द है हमारा अलग। अलग में हमने प्रत्यय जोड़ा है आओ, तो क्या बन गया हमारा शब्द? अलगाओ। अब इसी तरह आओ प्रत्यय से जो बनने वाले शब्द है वो है झुकाव, बहाव, पथराव, दबाव, खिंचाव। ये शब्द क्या है? आओ प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। अब देख लीजिए,
मर, मर हमारा मूल शब्द में, मर में जब हम यल प्रत्यय जोड़ेंगे, ईल ईल, तो क्या बन जाएगा, मरियल। ये हमारा नया शब्द निकल के आया है, मरियल। ऐसे ही ईल प्रत्यय से बनने वाले शब्द होंगे दड़ियल, सड़ियल। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट है हमारा शब्द आढ़त। आढ़त, आढ़त में जब या प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा आढ़तिया। ऐसे ही या प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं रसोईया, रसिया, दिवालिया। ठीक है, क्या है, या प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं या। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट शब्द है हमारा कल। कल में जब हम उआ प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा कलवा। ठीक है, हाँ भाई कलवा। ठीक है ना। अब बन जाएगा ऐसे ही प्रत्यय से, उआ प्रत्यय से बन जाएगा गैरवा, ननुआ, बबुआ। अरे ओ बबुआ, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, यहाँ तक का ये हो गया हमारा उआ प्रत्यय, उआ। ठीक है, अब देख लीजिए अगला शब्द है हमारा भंग। भंग हमारा मूल शब्द है, उसमें हमने प्रत्यय जोड़ा है एडी, तो क्या बन जाएगा, भंगेड़ी। अब एडी प्रत्यय से और शब्द बनाएंगे जैसे नशेड़ी। ठीक है दोस्तों। अब अगला शब्द है हमारा फूल। फूल में मूल शब्द में हमने एल प्रत्यय जोड़ा, तो क्या बन गया, फुलेल। फिर ऐसे ही एल प्रत्यय से बनाएंगे ढकेल, नकेल, तो क्या हो गया, हमारे हिंदी के प्रत्यय हो गए। हिंदी में जो हमारा अगला मूल शब्द आता है वो है हमारा मठ। मठ में जब हम प्रत्यय जोड़ देंगे का या की, तो क्या बन जाएगा, मटका। या तो मटका बनेगा या बनेगा मटकी। ठीक है दोस्तों। तो प्रत्यय क्या लगा इसमें, का या की। ठीक है, जैसे छुटका, छुटका में अगर की प्रत्यय लगाएंगे तो छुटकी। बड़का, बड़का में की प्रत्यय लगा देंगे तो बड़की। टपका, खटका, तो क्या प्रत्यय इसमें, का। तो कैसे है, हिंदी के प्रत्यय। ठीक है। अब जो मूल शब्द नेक्स्ट है हमारा वो है चल। चल में हमने प्रत्यय जोड़ा है ती, तो क्या बन जाएगा, चलती। तो ती प्रत्यय से बनने वाले और शब्द है हमारा पढ़ती, ढलती, जादती। तो इनमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इनमें लगा हुआ है ती प्रत्यय। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बिका। बिका में हम जब नेर प्रत्यय लगा देंगे, जिसका अर्थ होता है दोस्तों नगर, जिसमें भी नेर लगा हुआ आ जाएगा उसमें उसका अर्थ होता है नगर। ठीक है। तो बिका में जब नेर प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा बीकानेर। ठीक है। तो जैसे और भी शब्द बनेंगे जोबनेर, गजनेर। ठीक है, ये क्या है हमारा नेर प्रत्यय से बनने वाले शब्द। सही है दोस्तों। अब देखिए मूल शब्द अगला है हमारा जैसल। जैसल में हम जब मेर लगा देंगे, मेर का अर्थ होता है मेरू। ठीक है, टीला या पहाड़ कुछ भी। ठीक है। तो अब मेरू, मेर जिस शब्द में लग जाएगा वो बन जाएगा जैसलमेर। जो मेर प्रत्यय है हमारा वो जैसल के साथ जुड़ चुका है, तो क्या बन गया, जैसलमेर। और जो शब्द बनेंगे वो है बाड़मेर और अजमेर। ठीक है, इनमें कौन सा प्रत्यय है, इनमें प्रत्यय हमारा मेर। नेक्स्ट शब्द है हमारा चक। चक में जब हम प्रत्यय लगाएंगे री, तो क्या बन जाएगा, चकरी। ऐसे ही और शब्द बनेंगे री प्रत्यय से, बांसुरी, गठरी, छतरी। इनमें कौन सा प्रत्यय, सभी में री प्रत्यय है। ठीक है। अब नेक्स्ट शब्द है हमारा बल। बल में हम प्रत्यय कौन सा लगाएंगे, वंत, तो क्या बन जाएगा, बलवंत। अब वंत प्रत्यय से और जो शब्द बनेंगे वो है दयावंत, भगवंत, कुलवंत। सही है दोस्तों यहाँ तक का। अब देख लीजिए नेक्स्ट शब्द हमारा आया है वो है खंड। खंड में जब हम हर प्रत्यय लगा देंगे तो बन जाएगा खंडहर। ठीक है। अब हर प्रत्यय लगाने से और शब्द बनेंगे पीहर, नहर। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा पालन। पालन शब्द में हम हार प्रत्यय का इस्तेमाल करेंगे तो क्या बन जाएगा, पालनहार। और हार प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्द कौन कौन से होंगे, तारनहार, होनहार, सिरजनहार। ठीक है, इन सभी में हार प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है हमारा लकड़। लकड़ में हम जब हारा लगा देंगे तो बन जाएगा लक्कड़हारा। तो हारा प्रत्यय जोड़ने से क्या बन गया, लक्कड़हारा। ऐसे ही हारा प्रत्यय लगाने के बाद और शब्द बनेंगे मणिहारा, पनिहारा, चूड़ीहारा। क्या है दोस्तों, ये चूड़ीहारा। ठीक है, चूड़ीहारा। तो ये क्या है हमारा हारा प्रत्यय। तो ये कैसे थे हमारे, ये थे हमारे हिंदी के प्रत्यय, जो हिंदी भाषा में प्रत्यय का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने इससे पहले आपको संस्कृत के प्रत्यय बताए हैं, अब हमने आपको हिंदी के प्रत्यय बताए हैं। अब बचा कौन सा हमारा, अब बचा हमारा विदेशी प्रत्यय। उसके बारे में हम आपको आगे बढ़ाने वाले हैं। दोस्तों अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब नंबर 3 जो प्रत्यय आता है हमारा वो क्या है, वो है विदेशी प्रत्यय। हमने आपको हिंदी के प्रत्यय बता दिए, संस्कृत के प्रत्यय बता दिए, अब आता है हमारा विदेशी प्रत्यय। ठीक है, कि विदेशी प्रत्यय कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बताना चाहिए विदेशी प्रत्यय कहते कि नहीं है। जो आपकी डेफिनेशन है सेम रहेगी, बस उनकी जगह पर आपकी भाषा बदल जाएगी। जैसे हिंदी के प्रत्यय में क्या था कि हिंदी शब्दों के अंत में जुड़कर जो शब्दांश उन शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो हिंदी के प्रत्यय हैं। संस्कृत शब्दों के अंत में जुड़कर जो शब्दांश संस्कृत के शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो संस्कृत के प्रत्यय हैं। सेम ऐसे ही बिल्कुल विदेशी भाषा के शब्दों के अंत में जुड़कर
जो शब्दांश उन शब्दों में परिवर्तन ला देते हैं उनको हम विदेशी भाषाओं के प्रत्यय कहते हैं। सेम कंडीशन वही रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो घबराइएगा मत बिल्कुल भी। एक बात तो तय है कि जो प्रत्यय है वो अंत में ही लगना है, बाद में लगना है हमेशा, ठीक है। बाद में लगने वाले को ही प्रत्यय कहते हैं, पर मैंने बाद में, ठीक है, पश्चात, ठीक है दोस्तों। तो देखिए एक तरफ हमने मूल शब्द लिखे हैं, फिर उसमें लगने वाला प्रत्यय लिखा है, और फिर दोनों के योग से बनने वाले शब्द, ठीक है। इस चीज को हम जैसे पहले कर रहे थे ऐसे करते चलेंगे, बस देखते चलेंगे कि कौन कौन से प्रत्यय होते हैं, ठीक है। एक नजर मारते चलेंगे प्रत्ययों पर, ठीक है, तेजी तेजी से देख लीजिए। मूल शब्द क्या है हमारा? खर्च। खर्च हमारे पास शब्द है, हमने उसमें लगाया है आ प्रत्यय, ठीक है। विदेशी भाषा का शब्द है खर्च। खर्च में देख लीजिए नीचे लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? ट्रिफित लगा हुआ है, ठीक है। अब देख लीजिए आ प्रत्यय जुड़ने के बाद क्या बन गया? खर्चा। ऐसे ही खराबा, सफेदा, हर्जा, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो गया? हमारे आ प्रत्यय लगने के बाद में बनने वाले शब्द हो गए। कैसे? विदेशी भाषा के, ठीक है। अब देख लीजिए अगला शब्द है हमारे पास में मर्द। मर्द में अगर हम आना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? मर्दाना, नजराना, जुर्माना, हरजाना, ये इनसे बनने वाले आना प्रत्यय से बनने वाले और भी शब्द हो गए, ठीक है। तो क्या लगा हुआ है इसमें? कौन सा प्रत्यय है? आना प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब देख लीजिए अगला शब्द हमारे पास जैसे दिल है। दिल, दिल में हमने प्रत्यय जोड़ा आवर। आवर, ठीक है। दिल शब्द में प्रत्यय जोड़ा आवर। हमने शब्दों में आपको पहले बता दिया है कि जो दिल है वो विदेशी भाषा का शब्द है, ठीक है। अरबी, फारसी, इस तरह के शब्द होते हैं, उनमें आता है दिल, ठीक है। अब दिल में आवर जोड़ने के बाद में क्या बन गया? दिलावर, ठीक है। ऐसे ही और भी शब्द बनेंगे, जैसे वक्त में बख्तावर, और जोर में आवर जोड़ देंगे तो जोरावर, ठीक है दोस्तों। अब देख लीजिए अगला शब्द है हमारा शर्म। शर्म में हमने प्रत्यय जोड़ा है क्या? इंदा। इंदा प्रत्यय, ठीक है। तो शर्म में इंदा प्रत्यय जोड़ने के बाद शब्द आया हमारे पास में शर्मिंदा। ऐसे ही दूसरे शब्द बनेंगे परिंदा, चुनिंदा, बाशिंदा, ठीक है। इन सभी शब्दों में क्या है? इंदा प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। अगला शब्द देख लीजिए। अगला शब्द हमारे पास में पैदा। अब पैदा में हमने ईश प्रत्यय लगाया, ईश, ईश, ठीक है। इस प्रत्यय लगाने के बाद में शब्द आया हमारे पास पैदाइश। ऐसे ही जो और भी शब्द है देख लीजिए, क्या है? फरमाइश, आजमाइश, पैमाइश, ठीक है। इन सब में क्या है? इस प्रत्यय लगा हुआ है, इस, ठीक है। अब देख लीजिए अगला शब्द हमारे पास कब्र। जो मूल शब्द है कब्र, उसमें हमने प्रत्यय लगाया है स्थान, ठीक है दोस्तों। क्या लगाया है? स्थान। तो कब्र में स्थान लगाने के बाद क्या बन गया? कब्रिस्तान, ठीक है। तो कब्रिस्तान में कौन सा प्रत्यय हुआ? स्थान प्रत्यय। जहां भी ऐसे शब्द मिल जाएंगे उनमें स्थान प्रत्यय ही होगा, जैसे तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ठीक है। बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे आपको ऐसे ही। अब नेक्स्ट शब्द देख लीजिए कौन सा है हमारे पास। अगला शब्द है जो मूल शब्द है वो है रंग। रंग में अगर आप इन प्रत्यय लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? रंगीन। अब इन प्रत्यय से बनने वाले और भी शब्द देख लीजिए, जैसे बेहतरीन, संगीन, हसीन, ठीक है। शब्द हसीन, समझ गए? इन शब्दों से सब रूबरू बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब देख लीजिए अगला शब्द जो है हमारा वो है पेश। पेश शब्द है, उसमें प्रत्यय कौन सा लगाया है? कार, ठीक है। कौन सा प्रत्यय लगाया है दोस्तों? कार प्रत्यय लगाया है, कार। अब देख लीजिए पेश में कार प्रत्यय लगाने के बाद बन गया पेशकार। ऐसे ही जो कार प्रत्यय लगाने से और शब्द बनेंगे काश्तकार, सरोकार, पैरोकार, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो गए? हमारे कार प्रत्यय से लगने वाले शब्द हो गए, विदेशी भाषा के शब्द। अब अगला जो शब्द लिया है हमने वो लिया है मुफ्त, ठीक है। मुफ्त, मुफ्त में हमने प्रत्यय जोड़ा है खोर। खोर प्रत्यय लगाने के बाद में शब्द बनकर आया मुफ्त खोर। अब मुफ्त खोर, मुफ्त शब्द में खोर प्रत्यय लगाने के बाद बना है। अब ऐसे ही जिन शब्दों में खोर प्रत्यय लगा हुआ होगा और भी देख लीजिए, जैसे जमाखोर, टुक्कड़खोर, ठीक है दोस्तों। अब देख लीजिए आया शब्द हमारे पास क्या? जादू। जादू में हमने गर प्रत्यय लगाया है, ठीक है। क्या प्रत्यय लगाया है? गर। तो क्या बन जाएगा इसका? जादूगर। ऐसे ही जिनमें गर प्रत्यय लगा हुआ है और सब देख लीजिए, जैसे कारीगर हो गया, बाजीगर हो गया, नीलगर हो गया, ठीक है। ये क्या है? हमारे गर प्रत्यय लगे हुए विदेशी भाषा के शब्द, ठीक है। अब देख लीजिए अब अगला शब्द आया हमारे पास में याद। अब याद में हम गार प्रत्यय लगा रहे हैं, गार। यहाँ पे ऊपर क्या लगाया था हमने? गर प्रत्यय लगा था। यहाँ पे क्या लगा रहे हैं हम? यहाँ पर गार प्रत्यय लगा रहे हैं, किसमें? याद में। तो याद में जब गार प्रत्यय लग जाएगा तो बन जाएगा यादगार, ठीक है दोस्तों। अब गार प्रत्यय से बनने वाले और शब्द देख लीजिए, जैसे रोजगार, कामगार, मददगार। ये क्या हुए हमारे? ये गार प्रत्यय से बने हुए शब्द हो गए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट शब्द, अगला शब्द आया है हमारे पास में बंदर। बंदर को सब जानते हैं, बंदर एक ऐसा शब्द है जिससे कोई भी अनजान नहीं है। अब बंदर में हमने प्रत्यय लगाया है गाह।
गाह, गाह प्रत्यय लगाया है। अब गाह प्रत्यय लगाने के बाद में क्या बन गया, बंदरगाह। ऐसे ही गाह प्रत्यय लगे हुए शब्द होंगे, चारागाह, दरगाह। ठीक है दोस्तों, ये क्या हुए, हमारे गाह प्रत्यय लगे हुए शब्द हो गए। अब देख लीजिए, इसके बाद आता है हमारे पास शब्द राह। राह मैंने रास्ता, ठीक है। और इसमें हमने प्रत्यय लगाया है क्या, गिर, तो क्या बन जाएगा, राहगीर। ठीक है, राहगीर का तो आपको पता है, जो रास्ते पे जाने वाला होता है वो राहगीर। ऐसे ही जहांगीर, उठाईगीर, इन सभी में क्या है, गिर प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो गिर प्रत्यय से बनने वाले शब्द हो गए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। आता है हमारा जो मूल शब्द आता है वो होता है तलब। अब तलब शब्द में हम जब ची प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तलबची। ठीक है, अच्छा, जैसे हमने उपसर्गों के अर्थ बताए थे ना, ऐसे दोस्तों प्रत्ययों के भी अर्थ होते हैं। ये क्या करते हैं, ये मुख्य शब्द की या तो विशेषता में परिवर्तन कर देते हैं, शब्द के अर्थ में ही परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, तो शब्द के ही अर्थ होते हैं। ठीक है, तलबची, खजानची, मसालची। ठीक है, तो ची प्रत्यय है इसमें। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट शब्द जो आता है वो है रईस। ठीक है, रईस, रईस के हम प्रत्यय जोड़ देते हैं ज्यादा। देखिए, इसमें नुक्ता लगा हुआ है, इसे पाद बिंदु कहते हैं हिंदू में। ठीक है, हिंदी में इसे पाद बिंदु कहते हैं और उर्दू में से नुक्ता कहते हैं, नुक्ता। ठीक है, नुक्ता का चिन्ह है, बिंदी लगी होती है शब्दों के बीच में, शब्दों के नीचे। जैसे रईस में अगर ज्यादा प्रत्यय जोड़ देंगे तो बन जाएगा रईस ज्यादा, सहजादा, हराम ज्यादा। ठीक है, क्या, हराम ज्यादा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट शब्द है हमारा रोशन। रोशन में हमने दान प्रत्यय लगाया है, दान। जब रोशन में हम दान प्रत्यय लगा देंगे दोस्तों तो क्या बन जाएगा, रोशन दान। ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि हर एक का अर्थ होता है, प्रत्यय लगने के बाद इसका अर्थ बदल जाएगा। रोशन मैंने रोशनी, दान मैंने देने वाला, जहां से रोशनी आती है, रोशनी देने वाला क्या होता है, रोशनदान होता है। सभी को पता है, सबके घर में होता है रोशनदान होता है। घरों में दीवारों के, छत के आसपास में कहीं पर भी गैस वगैरह निकलने के लिए रोशनदान लगा दिया जाता है, उसको हम रोशनदान बोलते हैं। उससे हल्की हल्की रोशनी भी घर में आती रहती है। ठीक है, जिससे पूरा अंधेरा ना हो। ऐसे ही इत्रदान, ठीक है, इत्रदान, कद्रदान, पानदान। ठीक है, तो क्या है, ये दान प्रत्यय से बनने वाले शब्द हो गए हमारे। अब देख लीजिए, अगला शब्द है अर्जी। अर्जी, अर्जी क्यों बोलते हैं, अर्जी नहीं है दोस्तों, अर्जी, नुक्ता लगा हुआ है, नुक्ता। ठीक है, तो बोलेंगे अर्जी। अर्जी में हमने नवीस प्रत्यय लगा, नवीस, तो क्या बन गया, अर्जी नवीस, फर नवीस, खबर नवीस, नक्शा नवीस। ठीक है, क्या हो गए, नवीस प्रत्यय लगने के बाद बनने वाले शब्द हो गए। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए, अब शब्द है हमारा पर्दा। पर्दा में हमने नशी या नसीन प्रत्यय लगाना है। क्या, नशी या नसीन। देख लीजिए, पर्दा नशीन। ठीक है, क्या बन गया, पर्दा नशीन। ऐसे ही गद्दी नशीन, हम नशीन। ठीक है, हम नशी, तो ये क्या हो गए, नशी या नशीन से बनने वाले शब्द। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा खौफ। खौफ शब्द में हम जब नाक प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, खौफनाक। ठीक है, ऐसे ही नाक प्रत्यय से बनने वाले और शब्द होंगे, दर्दनाक, खतरनाक, शर्मनाक। ठीक है, क्या हो गए, नाक प्रत्यय से बनने वाले शब्द हो गए हमारे सारे। अब देख लीजिए, अगला शब्द है हमारा सुलह। सुलह में हम प्रत्यय लगाया है नामा। क्या, नामा। अब सुलह और नामा को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, सुलहनामा। ऐसे ही बनेंगे शब्द हलफनामा, बाबरनामा। ठीक है, ये क्या होता है, नामा का अर्थ क्या होता है कि जिसके भी नाम से है, जिस शब्द में बाद में जुड़ जाएगा उसी के नाम से। जैसे सुलह है, अगर सुलह के बाद नामा लगाया तो सुलह के नाम से ही एक पर्चा तैयार किया हुआ है। हलफनामा, बाबरनामा। ठीक है, बाबर के नाम से एक पर्चा तैयार किया हुआ है, तो ये क्या हो गया, नामा प्रत्यय हो गया। ऐसे ही अगला शब्द है हमारा मेज। मेज में हमने प्रत्यय लगाया है पोष। क्या लगाया, पोष। ठीक है, इन हर एक प्रत्यय का अर्थ होता है दोस्तों, जो उसकी विशेषता को प्रकट करता है। ठीक है, तो मेज का तो मुझको सबको पता है कि लकड़ी की जो मेज होती है, इस पे हम सामान रखते हैं या कुछ भी खाना वाना रख करके खाते हैं, कुछ भी अपना सामान रखते हैं जरूरत का। पोष, पोष का क्या होता है, ढकने का। ठीक है, जो उसको ढकता है, तो मेज पोष, मेज को ढकने का कपड़ा। नकाब पोष, ठीक है, जो नकाब का काम करता है। ठीक है, नकाब की तरह ढक देता है, और नकाब पोष। सफेद पोष। ठीक है, ऐसे ही क्या हो गए, पोष से बनने वाले शब्द हो गए, जो पोष प्रत्यय से बनते हैं। अगला शब्द है हमारा बिस्तर। बिस्तर पे हमने प्रत्यय जोड़ा है बंद। क्या जोड़ा है दोस्तों, बंद। अब जब बिस्तर में हम प्रत्यय बंद जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, बिस्तर बंद। ऐसे ही शब्द बनेंगे बाजू बंद, कलम बंद, बख्तर बंद। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, नेक्स्ट शब्द है हमारा चाल। चाल में हमने प्रत्यय लगाया है बाज, तो क्या बन जाएगा, चालबाज। वेरी गुड। अब ऐसे ही शब्द बनेंगे दगाबाज,
कबूतरबाज। बहुत अच्छे दोस्तों, ठीक है। तो क्या हुए हमारे बाज प्रत्यय से बनने वाले शब्द हो गए। अब अगला शब्द है हमारा मेज। दोबारा फिर आया मेज, ठीक है। ये मेज था, ये मेज है। देखिए इसमें नुक्ता लगा हुआ है, इसमें नुक्ता नहीं है, ठीक है। अब इसमें प्रत्यय लगा हमने बान, ठीक है। तो क्या बन जाएगा मेजबान। ऐसे ही बान प्रत्यय से बनेंगे शब्द गिरहबान, दरबान, मेहरबान, ठीक है। ये क्या हो गए हमारे बान प्रत्यय से बनने वाले शब्द हो गए। वेरी गुड। इसके बाद देख लीजिए शब्द आता है दौलत। दौलत में हमने मंद प्रत्यय जोड़ा है, तो क्या बन जाएगा दौलत में मंद प्रत्यय लगाने के बाद में दौलतमंद, ठीक है। ऐसे ही मंद प्रत्यय लगा के और शब्द बनाएंगे फायदेमंद, सेहतमंद, अक्लमंद। इन सभी में क्या है दोस्तों मंद प्रत्यय का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए अगला शब्द है हमारा मिलन। जब मिलन में हम सार प्रत्यय जोड़ देंगे सार, तो क्या बन जाएगा मिलनसार। ऐसे ही और जोड़ेंगे शर्मसार, इकसार, ठीक है। क्या हो गया हमारे सार से बनने वाले शब्द हो गए, सार प्रत्यय से बनने वाले शब्द हो गए। अब इसके बाद देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी के प्रत्यय भी होते हैं, ठीक है। कुछ शब्दांश कुछ प्रत्यय अंग्रेजी के शब्दों में भी लगते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिया है सोशल, सोशल में हमने इज्म प्रत्यय लगाया है, इज्म अंग्रेजी का प्रत्यय है इज्म, ठीक है। तो देख लीजिए क्या बनेगा सोशलिज्म, कम्युनिज्म, बुद्धिज्म, ठीक है। ऐसे ही दूसरा है सोशल में ही लगाया जाता है ईस्ट प्रत्यय, ईस्ट, तो क्या बन गया सोशलिस्ट, बुद्धिस्ट, कम्युनिस्ट, ठीक है। तो क्या है ये विदेशी भाषा है। देखिए अंग्रेजी भी विदेशी भाषा है, ये सभी हमने जो आपको लिखवाए हैं उर्दू और अरबी, ये सभी क्या है विदेशी भाषा है। हमारे देश की जो नहीं है वो विदेशी है, ठीक है। हमारे देश की क्या है दोस्तों हिंदी, ठीक है। हिंदी और संस्कृत हमारे देश की है, बाकी जो भी है वो सभी विदेशी है, दूसरे देशों से ली गई भाषा है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हमने आपको तीनों के तीनों प्रकार बता दिए हैं, कौन कौन से हिंदी के प्रत्यय, संस्कृत के प्रत्यय और विदेशी भाषा के प्रत्यय, विदेशी प्रत्यय, ठीक है। ये क्या है स्रोत के आधार पर आपको प्रत्यय बताए गए हैं। अब जो मूल रूप से जो प्रत्यय होते हैं हम आपको पढ़ाएंगे, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में।